बच्चों, मेटल आयन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पिछला लेक्चर सुना था और उसमें यही बताया था कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करती है। तो अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर लिगेंड्स के गुणधर्म के बारे में। ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है लिगेंड्स की जो संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करती है। साइज एंड चार्ज, सबसे पहले जैसा हमने उसमें केस में भी देखा था धातु आयन के केस में, तो यहाँ पर भी यही नेचर बता रहा है सबसे पहले कि उसका साइज और चार्ज क्या है, क्षारीय प्रकृति किस प्रकार की है और चीलेट इफेक्ट जिसको आप चीलेट भी बोलते हो वो क्या प्रभाव डालता है, साइज ऑफ द कीलेट रिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ साइज एंड चार्ज की। आवेशित लिगेंड पर आवेश यदि ज़्यादा है और आकार छोटा होगा तो धातु आयन और लिगेंड के मध्य अट्रैक्शन बढ़ता है और जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस भी बढ़ जाती है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं F नेगेटिव आयन, और ये काफ़ी छोटे साइज़ का होता है कंपैरेटिवली क्लोराइड आयन की, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि आयरन के साथ जब फ्लोराइड आयन अपना कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका स्थायित्व स्थिरांक यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो आता है डाटा के फॉर्म में 10⁶, जबकि क्लोराइड के साथ जब आयरन संकुल बनाता है उसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट केवल 22 ही हमको मिलता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यदि आकार काफ़ी छोटा है लिगेंड का और आवेश भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, तो बनने वाला संकुल यौगिक काफ़ी ज़्यादा स्थायी होगा। In the case of neutral monodentate ligands, high dipole moment and small size favor more stable complexes। क्योंकि यहाँ तो हमने जैसे नेगेटिवली चार्ज आयन की बात करी, लेकिन अगर उदासीन हमारे पास लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, जैसे अमोनिया की हम बात करें, हम H2O की बात करें, एक्वा की बात करें, इस केस में क्या होगा? तो उस केस में यहाँ पर ये कहना है कि जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा लिगेंड के ऊपर और साइज़ भी छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में बनने वाला संकुल यौगिक स्टेबिलिटी को गेन करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है लिगेंड की बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति क्यों होगी? क्योंकि इसका नेचर है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल आयन को। इफ द लिगेंड इज मोर बेसिक देन इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इजीली। यदि लिगेंड की प्रकृति काफ़ी क्षारीय है वो, तो आसानी से धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बनने वाला संकुल यौगिक काफ़ी स्टेबल होगा। सो विथ इंक्रीज्ड द बेसिक कैरेक्टर more stable complexes can be expected. Usually the ligands which bind strongly with H plus form more stable complexes. This is observed for first A, second A, third E, 4F and 5F element. तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल अंडरस्टूड है, सिंपल सी है कि यदि क्षारीय प्रकृति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा धातु आयन को और बनने वाला संकुल यौगिक उतना ही अच्छे से स्टेबल होगा। अतः जो लिगेंड जितना मजबूती से धातु के साथ बनता है वो उतना ही संकुल यौगिक को निर्माण भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि अमोनिया और H2O की अपेक्षा H2O और HF की तुलना में ज़्यादा अच्छे लिगेंड हैं। इस प्रकार का जो क्षारीय व्यवहार है लिगेंड का वो क्षार मृदा धातु तथा अन्य इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे अभी इसमें भी एग्जाम्पल में बता रही थी आपको, लिगेंड जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट सीरीज़ का 3D वाला आ गया, आपका एक्टिनाइड्स आ गया, लैंथेनाइड आया, इन सब के साथ शो करता है। अब हम बात करते हैं कीलेट इफेक्ट की। तो कीलेट का ये देखो डायग्राम में आप देख सकते हो कि जैसे कोई बिल्कुल फॉर्म में समझा रखा है कि एक मेटल आयन को बिल्कुल जकड़ लिया है जैसे, तो समझाने के लिए है ये। यदि दो लगभग समान प्रकार के संकुल यौगिकों की हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो ऐसा संकुल यौगिक जिसमें कीलेट रिंग पाया जाएगी वो बहुत स्टेबल होगा कंपैरेटिवली उस कॉम्प्लेक्स के जिसमें कीलेट रिंग नहीं होगी। और हम यहाँ पर मल्टी डेंटेट लिगेंड को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेकेंड ईयर में भी प्रैक्टिकल किया है आप सभी ने, EDTA वाला, जिसमें संकुल यौगिक बनता है और हम मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है और ऐसे मल्टी डेंटेट लिगेंड्स के साथ जब मेटल आयन संकुल यौगिक बनाता है तो वो काफ़ी स्टेबल
होते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं कीलेट इफेक्ट। हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में इस प्रकार से समझ सकते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ अ मेटल आयन विथ अ बाइडेंटेड लिगेंड सच एज इथाइलिन डाइमीन इज invariably significantly greater than the complex of the same ion with two monodentate ligands of comparable donor ability, that is, for example, two ammonia molecule. The attainment of extra stability by formation of ring structure by bi or polydentate ligand which include the metal is termed as a Killet effect. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि स्टेबल क्यों है। जैसे ये आपने एग्जाम्पल भी देख सकते हो, वी हैव अ मेटल आयन इन सॉल्यूशन। किसी विलियन में हमारे पास धातु आयन है और हम यहाँ पे मोनोडेंटेड लिगेंड अटैच कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा भी और कर रहे हैं सक्सेसिवली। तो दो प्रोसेस है तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है ईच अदर, दोनों से अलग से हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि वो उनकी अगर बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसकी प्रकृति क्या होगी कि दो साइड से वो उसको बॉन्ड बना सकता है, तो बहुत अच्छे से बंध बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। If we have a metal ion and we attach to it one end to a chelating ring, attachment of the second end of the chelate is now no longer an independent process. Once one end is attached, the other, rather than floating around freely in solution, is anchored by the linking group in reasonably close proximity to the metal ion, therefore more likely to join on to it than a comparable monodentate ligand would be. कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स के रूप में क्राउन ईथर और एजाथायो, क्राउन, क्रिप्टेंड, इनके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो लार्ज रिंग कंपाउंड्स मोस्ट कॉमनली कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटम्स। स्टेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, त्रिविम कारक जिसको आप कहते हो, ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं, उससे क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। When bulky groups are present near or on the ligating atom, the steric forces come into play. यदि बहुत ही बड़ी आकार के या साइज के यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिविम विन्यास बाधा या त्रिविम प्रभाव काम करेगा। जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो कोऑर्डिनेशन आसानी से नहीं होगा मेटल आयन के बीच में और इसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। Even when complex is formed to get relieved from the steric hindrance, the bond may dissociate. So this reduces the stability of the complexes. तो ये बहुत सामान्य सा कंसेप्ट है कि यदि बहुत ही बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी मेटल आयन और लिगेंड के बीच में और इसकी वजह से स्टेबिलिटी में कमी आती है। तो ये दोनों को हमने अब यहाँ देखा किस तरह से होता है और अब हम बात करेंगे इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लेकर के नेक्स्ट में।